नमस्कार, मैं आपका दोस्त शिवम सोनी, सबका साथ सबका विकास पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ है एक मजबूर पिताजी जो कि अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनका स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में। तो नमस्ते अंकल। नमस्कार। तो आप बता रहे थे आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए हमें। बहुत स्ट्रगल किए हुए हैं सर, बहुत बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। आपके बच्चे बता रहे थे कि आपकी शादी के कुछ टाइम बाद ही आपकी पत्नी का डेथ हो गया था। पारो, बहुत याद आती हो पारो। पारो को नहीं भूल सकते सर। संभालिए, खुद को संभालिए, ऐसे रोने से कुछ नहीं होता। हम ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कि जब आपकी पत्नी डेथ कर गई तो आपको अपने बच्चों को संभालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत दिक्कत हुआ सर, लेकिन हम अपने पारो से इतना प्यार करते थे कि आज तक दूसरी शादी नहीं की। अभी आपके बच्चे कहाँ पे हैं? हमारे दोनों बच्चे ऑफिसर बन गए। ऑफिसर बन गए, क्या करते हैं आपके बच्चे अभी? मेरा पहला लड़का मैनेजर बन गया। कहाँ पे मैनेजर है? 27 नंबर कोठे पे। और दूसरा? दूसरा के बारे में मत पूछिए सर। दूसरा वाला तो बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बन गया है। उसके बिना तो प्लेन ही नहीं उड़ सकता, इतना बड़ा बन गया है। पर दूसरा बेटा पायलट बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। पूर्वक बात तो पूरा सुनो। पायलट नहीं है, फिर क्या है आपका बेटा? एरोप्लेन का जो टायर होता है ना, उसका हवा चेक करता है। जब तक ये हवा चेक नहीं करेगा, जब तक प्लेन सर टेक ऑफ थोड़ी कर सकता है। बिना हवा चेक किए सर उड़ थोड़ी सकता है सर। बहुत बड़ा काम करता है। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर आपके बेटे लग रहे हैं। हाँ सर। आपने अपने बच्चों को पालने के लिए अभी तक क्या क्या किया है? देखिए सर, हम तो बहुत मजबूर थे। मेरे बच्चे को पेट पालने के लिए मुझे किसी औरत के साथ भी सोना पड़ता था, तो मैं सो जाता था। और ऐसे ही करते करते मैंने अपने बच्चों का पेट पाला है। ये काम आप मजबूरी में किए थे? सर बहुत मजबूर थे उस टाइम पे। आप तो कोई और भी काम कर सकते थे, जैसे कि कहीं नौकरी कर सकते थे। नौकरी नहीं मिलती, फल या सब्जी की रेहड़ी लगा लेते, मोमो का दुकान खोल लेते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते थे। ये काम करने की क्या ज़रूरत थी आपको? सर हम ये सब भी कर सकते थे, लेकिन मुझे अपने बच्चों को पालना था, उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो इन सब चीज़ों में मेहनत ज़्यादा था और पैसा कम था। तो इसके कारण मुझे ये वाला रास्ता अपनाना पड़ा। अभी भी सर मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी औरत के साथ सोना पड़े, मैं मना नहीं करूँगा सर। मैं सो जाऊँगा अपने बच्चों के लिए। मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने बच्चों का पेट पालना है ना सर मुझे। मैं किसी औरत के साथ सो जाऊँगा?
सोने के अलावा भी कुछ कर सकते हैं क्या, या बस आपको सोने ही आता है? नहीं सर, मुझे सोने के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत सर मेरे से होती नहीं है, और सोने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। आपको क्या पता सर मैंने कितना स्ट्रगल करा है। रात रात भर जागा है सर मैंने ये काम करने के लिए। बहुत मेहनत करी है मैंने सर, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए। क्या स्ट्रगल किया है आपने? अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। सर जब हम पहली बार मुंबई गए थे, आप मुंबई गए थे, तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो सर हम पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे रात बस काजू किशमिश, दूध दही, बस यही खा के सर हमने गुजारा किया है। और आपको झूठ लग रहा होगा, आप हमारे बच्चे से पूछ लेना सर, हम पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाते थे। पूरे पूरे दिन सर उस काजू किशमिश खाना पड़ता था। पैसे नहीं होते थे हमारे पास उस टाइम पे जो हम कहीं खाना खा लें। बहुत सर, पूरे पूरे दिन बस काजू किशमिश खा के रहना सर, आप सोच सकते कि सर कितना मजबूरी का काम था। आप इसे स्ट्रगल बोलते हैं? सर ये स्ट्रगल नहीं है तो क्या है सर आपकी नज़र में? आपकी नज़र में जब ये स्ट्रगल है, तो जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे जीते होंगे, जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता, जो महीने महीने भर काजू किशमिश नहीं खा पाते हैं। ये जो आप जी रही है तो अमीरों वाली ज़िंदगी है। ठीक है सर, आपको ये स्ट्रगल नहीं लग रहा तो हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। सुनाइए। जब मैं पहली बार मुंबई गया था, तो मेरे जेब में बस एक फटा सा 10 का नोट था। बस 10 रुपए थे आपकी जेब में। और घर से निकलते समय हमारे पिताजी ने बस 1.5 करोड़ का एक चेक दिया था। बस 1.5 करोड़ का। और मुंबई जाने के बाद हमारे फूफा जी, जो कि एक जाने माने मंत्री थे, तो उन्होंने मुझे अपने पहुंच से बस से एक BMW, एक मकान दिलवाया। बस एक मकान दिलवाया और बोला कि बस बेटा अब मेरे से इतना ही हो सकता है। सोचिए सर, बस 1.5 करोड़ का चेक, एक BMW, और हमारा एक मकान था। फिर भी हमने उसी में गुजारा कर लिया, और आज हम यहाँ तक पहुँच गए भगवान की दुआ से। नहीं तो सर किसी को ऐसा स्ट्रगल ना मिले लाइफ में। मैं तो चाहता हूँ सर कोई स्ट्रगल ना करे मेरी तरह। बहुत स्ट्रगल हुआ है सर, बहुत ज़्यादा। कहीं भी जाना होता था तो सर BMW में जाना पड़ता था। हालांकि पेट्रोल के पैसे हमारे फूफा जी ने फ्री करवा दिया था, तो हम किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते थे तो पैसे नहीं लगते थे। तो सर फिर भी सर्विस का तो पैसा देना ही पड़ता था ना। बहुत स्ट्रगल किए सर, बहुत ज़्यादा। ठीक है सर, मिलके आपसे अच्छा लगा। फिर मिलते दोबारा कभी आपसे। आपके स्ट्रगल हमें
बहुत कुछ सिखाने के लिए काफ़ी है, काफ़ी स्ट्रगल करा है आपने अपनी लाइफ में। तो फिर कभी मिलेंगे आपसे फ्री होके। आपकी इतनी स्ट्रगल सुन के तो हमारी आंखों में पानी आ गया। बस दिख नहीं रहा आपको, आ गया है लेकिन चश्मे के कारण आपको दिख नहीं रहा। ठीक है सर, चलते अब। 1.5 करोड़ का चेक लेने जाना है। एंड एवरीवन गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एपिसोड के साथ। तो होप आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय।